Hello students, good morning. Today we start new topic of class 9th, drainage. Let us start drainage. What do you mean by drainage? बेटा ड्रेनेज का मीनिंग क्या है? ड्रेनेज ड्रेनेज flowing water or in natural way is known as a ड्रेनेज. रिवर सिस्टम. ड्रेनेज को मेनली ड्रेनेज है, ड्रेनेज को हम मेनली रिवर सिस्टम रिवर सिस्टम से भी जान सकते हैं. ठीक है, तो रिवर सिस्टम, रिवर क्या है बेटा? नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर. रिवर मीन्स नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर एंड रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम. तो रिवर सिस्टम क्या है? रिवर सिस्टम क्या है? देखो बेटा, सपोज दिस इज ए रिवर. एक रिवर है, पहाड़ी एरिया से और प्लेन एरिया में ये फ्लो कर रही है. ठीक है, तो यहाँ इस रिवर के अंदर जितने भी रिवर्स का पानी, जितने एरिया से इस रिवर के अंदर पानी आ रहा है, तो ये सारी रिवर्स मिलके और क्या कहलाएगी बेटा? रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, या तो ड्रेनेज सिस्टम हो गया या आपका रिवर सिस्टम हो गया. ठीक है, तो रिवर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ड्रेनेज के बारे में. तो ड्रेनेज आपने पढ़ा, ड्रेनेज आपको समझ में आया. अभी ड्रेनेज में कुछ एक दो वर्ड्स आ रहे हैं बीच में. अब वो देखिए वर्ड्स क्या है, मेन टर्म्स है, क्या है वो. हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट बेसिक टर्म्स ऑफ ड्रेनेज. अब ड्रेनेज से रिलेटेड बेटा इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है. वो बेसिक टर्म्स कौन सी है? देखिए, वाटर डिवाइडर. फर्स्ट क्या है बेटा इसमें? ये एज इट इज आप अपने नोट्स बना सकते हो. वाटर डिवाइड. व्हाट डू यू मीन बाय वाटर डिवाइड? अगर हम कहीं कुछ अगर इसके बारे में ना भी समझे तो भी आपको समझ में आ रहा है कि वाटर डिवाइड का मतलब क्या है? जहां जिस एरिया से, जिस पॉइंट से और जहां से पानी डिवाइड हो जाए टू डायरेक्शंस में. ठीक है, यहाँ जैसे मान लीजिए ये एक हिली एरिया है. ये क्या है? एक हिली एरिया है. तो यहाँ रेनफॉल आ रही है, यहाँ मतलब बारिश आ रही है. तो यहाँ बारिश आने से, अब बताइए, यहाँ से मतलब एक पीक पॉइंट है, यहाँ से पानी इधर ढल के आ जाएगा और यहाँ का पानी ढल के इधर आ जाएगा. तो जो ये अपलिफ्टेड ये वाला जो एरिया है, ये अपलिफ्टेड एरिया ही क्या कहलाए बेटा? वाटर डिवाइड. हम इसमें बोल सकते हैं एनी एलिवेटेड एरिया और एनी अपलिफ्टेड लैंड पार्ट फ्रॉम विच वाटर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स और इनटू टू डायरेक्शंस. ओके, अगर हम इसमें गंगा रिवर का देखते हैं, गंगा और इंडस रिवर का, तो जो अंबाला है गंगा, इसका एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन देख लेना. लिख सकते हो आप, एनी अपलिफ्टेड एरिया और एनी एलिवेटेड एरिया फ्रॉम वेयर द वाटर डिवाइडेड इनटू टू डायरेक्शंस. इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. एग्जांपल, गंगा और इंडस रिवर. इन दोनों के बीच का जो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है बेटा, वो अपलिफ्टेड एरिया है. वो कौन है? अंबाला. एक तो एग्जांपल आपका ये हो गया. गंगा और इंडस के बीच का जो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है वो कौन है बेटा? अंबाला. और दूसरा है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट. इन दोनों के बीच का जो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, दोनों ही रिवर्स का, ये आपका वेस्टर्न घाट कर रहा है. ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट से. अब देखो, अगर हम इसको यहाँ से अगर ये देखते, ये हमारा इंडिया है, दिस इज वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट. तो यहीं से ध्यान रहे भाई, बीच में कहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग होगा, जहां भी एलिवेटेड एरिया होगा वहीं से वाटर डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ ये वाला एरिया है, यहीं से सारा वाटर डिवाइड हो जाता है. यहाँ से पानी ढल के, क्योंकि यहाँ से जो ढलान है वो इस स्लोपी एरिया हो जाता है, तो यहाँ की सारी रिवर्स का पानी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाता है और कुछ जो पानी बच जाता है वो यहाँ से ये इस तरफ जाता है. इसीलिए यही वजह है कि जो आपका वेस्टर्न जो
घाट है, वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट की रिवर सारी एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है। ठीक है, और बहुत ही मतलब शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और उनकी शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से ही वहां पर उनके पास में सेडिमेंट से कम होते हैं। ठीक है, तो ये वाटर डिवाइड के 2 एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर है बेटा वाटर डिवाइड के बाद में नेक्स्ट है इसमें ट्रिब्यूटरी दी रिवर्स। अब देखो मैंने आपको यहाँ ये बताया था, पहले एक बार ऐसे समझो, मैंने आपको ये बताया था ये एक रिवर सिस्टम है। जो ये रिवर है, ये मेन रिवर है, इस मेन रिवर में जहां से भी ये पानी इसके अंदर आ रहा है, जहां तक का जो रिवर्स अपना पानी लाके मर्ज कर देती है बड़ी वाली रिवर में या मेन रिवर में, तो जो ये हेल्पिंग रिवर्स है ना, इन हेल्पिंग रिवर्स को बोला जाता है बेटा ट्रिब्यूटरी। ओके, ट्रिब्यूटरी, तो ट्रिब्यूटरी है ये रिवर्स के अंदर ही आ जाती है, मीन्स। अच्छा, अब हम इसमें मेन जो पॉइंट ये है कि भाई कौन से रिवर को हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे, कौन से रिवर को हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, सॉरी मेन रिवर कहेंगे। जैसे मान लो कि भाई ये एक रिवर आ रही है, यहाँ से एक रिवर है। अच्छा, उसके बाद में जो जैसे मान लो यहाँ से दूसरी रिवर आई और उसके अंदर मर्ज होगी, तो जिस रिवर का जो बेस है वो नीचे होगा, वही रिवर है वो क्या हो जाती है, मेन रिवर हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर बेटा किसके बेस पर होगा, बेस। भाई जिसका बेस नीचे होगा, सी लेवल के नजदीक होगा, वही क्या कहलाएगा बेटा, मेन रिवर कहलाएगा। ठीक है, मेन रिवर हो जाएगी। तो ट्रिब्यूटरी हो गई, यहाँ पर आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, अब मान लो जैसे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया से ये रिवर आ रही है, यहाँ से तो पानी ये रिवर्स लाके इसके अंदर मर्ज कर रही है, तो ये सारी रिवर्स तो ट्रिब्यूटरी कहलाई। अब फाइनली ये इसको किसी ओशनिक बॉडी में जाके मर्ज करना है, तो जैसे ही जैसे प्लेन एरिया हो जाता है, स्लोप कम हो जाता है, स्लोप कम होने की वजह से बेटा यहाँ ये रिवर ना कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। थोड़ा सा पानी इधर से जा रहा है, थोड़ा सा इधर से जा रहा है, फाइनली थोड़ा इधर से जा रहा है, थोड़ा इधर से जा रहा है, तो ऐसे ये वाली शेप बन जाती है। इस शेप को या इस तरह से पानी जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होके फाइनली किसी ओशनिक या वाटर बॉडी में जाके मर्ज हो जाता है, तो उसको बोला जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूट। अंडरस्टैंड? एक नया वर्ड है जो आपको समझने का है, बेसिन। वैसे तो वो आप समझ ही चुके हो, रिवर बेसिन है बेटा ये, रिवर बेसिन। अब ये रिवर बेसिन, इसको भी मैं वैसे समझाती हूँ। देखो ये मैंने जो अभी बताया आपको कि भाई ये रिवर यहाँ तक पानी अपने अंदर लेके आ रही है, यहाँ इसकी भी ट्रिब्यूटरी है, तो जहां तक का पानी उसके अंदर आ रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, जहां तक का पानी मेन रिवर के अंदर आ रहा है, वो सारा एरिया ही क्या कहलाया बेटा, रिवर बेसिन। अंडरस्टैंड? रिवर बेसिन। ओके, अब उसके बाद में आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर रिवर्स को, यहाँ जो रिवर्स है, रिवर्स को हम वाटर के बेस पर और ओरिजिन के बेस पर, वाटर के बेस पर और ओरिजिन के बेस पर हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। रिवर्स को ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे रिवर्स को मैं यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रही हूँ बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड ओरिजिन। किसके बेस पर बताया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड ओरिजिन। वाटर और ओरिजिन के बेस पर रिवर्स को यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। और अगर ब्रॉड लेवल पर हम अगर देखते हैं इन रिवर्स के टाइप्स को, तो यहाँ एक तो हो जाता है बेटा हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर्स, और दूसरी हो जाती है बेटा पेनिनसुलर, पेनिनसुलर रिवर्स। मेन क्वेश्चन आता है बेटा सीबीएसई को, पता नहीं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, उनके कोई रिलेशन में है, मीन्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस पूछ लिया जाता है इसमें से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। यहाँ देखो बेटा, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस है वो क्या है, मैं अभी यहाँ पर देखते हैं हम। हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स। देखो बेटा, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स मेनली क्या है,
हिमालय, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, हिमालय इज ए रिसेंटली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में अगर हम रॉक स्ट्रक्चर के बेस पर अगर देखते हैं तो ओल्डेस्ट है बेटा, ओल्डेस्ट कौन सा है, पेनिनसुलर, और सबसे नया कौन सा है बेटा, हिमालय। सबसे नया है हिमालय, रिसेंटली फॉर्म्ड वर्ल्ड का है सबसे नया हिमालय, पुराना पेनिनसुलर आपका। अब इसके बेस पर ही, अब हिमालय की ऊंचाई भी मैंने एवरेज हाइट भी इसकी 6000 मीटर से ज्यादा बताई थी इसकी एवरेज, ग्रेटर हिमालय की। ठीक है, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिस टाइम स्केल में जो हिमालय था वो बना था टर्सरी पीरियड के आसपास, तो उस टाइम पर सब मतलब बर्फ ही बर्फ हो गया था, पूरे वर्ल्ड में बर्फ बर्फ हो गया था। तो इसमें जैसे गुंज मिंडल रिस वोर्म आपके यूरोपियन एरियाज के कुछ आइस रीजन आइस एरा है, तो इसीलिए हिमालय एरिया में, हिमालय में हमेशा ही बर्फ जमी हुई रहती है। ओके, अब देखिए हमेशा जो बर्फ रहती है जिसकी वजह से यहाँ पर आइस है वो मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होने से यहाँ पर रिवर्स कौन से होंगे बेटा, पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर means perennial rivers means the rivers which flow throughout the year। आपको यहाँ पर लिखना है the rivers which flow throughout the years, साल भर बहना है, throughout the year। यहाँ पर अब यहाँ ये पेरेनियल है तो ये कौन सी होगी बेटा, सीजनल। Seasonal rivers means these rivers receive water only in rainy season। Okay, second, perennial rivers which the rivers which receive rainfall throughout the year, and these are known as seasonal rivers। Next, these rivers long course cross long course, लॉन्ग कोर्स एक लंबा रास्ता, देखो कहाँ हिमालय से निकलकर और बे ऑफ बंगाल की तरफ बहुत लंबा रास्ता कवर करके जाती है, ये शॉर्ट कोर्स। अब ये जब लंबा रास्ता बेटा, ये देखो हिमालय से निकल के वो जाते हैं, हिमालय है बहुत हाईएस्ट पीक्स है वहां पर। अब जिसकी वजह से लॉन्ग कोर्स भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, सॉरी हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, हाई अमाउंट्स ऑफ, ये इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स भी अपने साथ लेके जाती हैं। यहाँ पर क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, यहाँ हिली एरिया से आने की वजह से ये वी शेप वैलीज ये क्या करती है बेटा, फॉर्म्ड वी शेप वैली। और यहाँ ये वी शेप वैली करती है तो ये वर्टिकल इरोजन करती है। हम इसमें क्या बोल सकते हैं बेटा, वर्टिकल इरोजन। या वर्टिकल इरोजन क्या होता है बेटा, नीचे की तरफ खुदाई करना, भाई बहुत ज्यादा स्पीड होती है तो नीचे की तरफ खुदाई करते जाते हैं जिससे वी शेप वैली बन जाती है। यहाँ ये जो रिवर्स है पेनिनसुलर, ये रिवर्स है, ये लेटरल इरोजन करती है, अच्छा लेटरल इरोजन क्या है, मान लो भाई लेटरल इरोजन है भाई साइड से कटिंग करते हुए चलना, मीन्स उसी वी शेप वैली को चौड़ा करती जाती है। ठीक है, अब ये इसके डिफरेंसेस है, बहुत अच्छे से आप समझ लेना बेटा, इसको कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, हाँ बेटा अभी देखो उसके बाद में इसके एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल बेटा देखिए, हिमालयन रिवर्स का तो आप ही बता दिया होगा, इंडस रिवर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एटसेट्रा, बहुत सारे रिवर्स है बेटा।
तो इसमें इसमें मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसके अगर एग्जांपल्स देखते हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी रिवर्स है इसमें साउथ इंडिया। अब इसके बाद में देखो बेटा, यहाँ जो ये रिवर्स हैं, ये जो हिमालयन रिवर्स है। अब इनके अंदर जो मेन रिवर है, मेन डिफरेंस है ना, वो क्या है? हिमालयन रिवर्स है, ये हिमालय के कुछ रिवर्स हिमालय की ऐसी हैं जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले बनी हुई है, पहले से एज इट इज वो पहले भी वही फ्लो करती थी, आज भी वो वही फ्लो कर रही है। उनकी इरोजनल एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने हिमालय, इतने बड़े हिमालय को भी बढ़ते, जैसे क्योंकि हिमालय एक दिन में तो बढ़ा नहीं, क्योंकि वो क्या था बेटा, हिमालय ऐसे बढ़ रहा था, धीरे 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 हिमालय यूं गया है। अब जैसे जैसे वो धीरे 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 बढ़, क्योंकि हिमालय आज भी बढ़ रहा है, ध्यान रखना, हिमालय की हाइट है वो आज भी बढ़ रही है। ये मैंने कहा, ये साइंटिस्ट और जोग्राफर्स कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ जैसे जैसे वो बढ़ता गया, अब जो वो रिवर थी उनके अंदर पानी का अमाउंट इतना ज्यादा था, इतना फ्लो इतना तेज था कि वो हिमालय को क्रॉस करके आज भी वो वहीं से बह रही है। और वो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बेटा इसमें? सतलुज, काली जो रिवर्स हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर्स, और ब्रह्मपुत्र। These rivers are the examples that are old than the Himalaya. ये आज भी हिमालय के बनने से पहले ही भी वही फ्लो कर रही थी और आज भी ये वही फ्लो कर रही है। यहाँ पर जो रिवर्स है ये पेनिनसुलर जो रिवर्स है, हालांकि जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये पेनिनसुलर पार्ट है, अगर रॉक स्ट्रक्चर की बेस पर हम देखते हैं तो ये ओल्डेस्ट है, तो ये रिवर्स भी ओल्ड स्टेज में जा चुकी है। ये सारी रिवर्स, हाँ इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, these rivers are in young stage या youth stage। अगर यूथ स्टेज है इनकी, ये यूथ स्टेज में है, और यहाँ पर ये ओल्ड स्टेज हो गई। ओल्ड या इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? मैच्योर स्टेज। ये ओल्ड स्टेज में है या मैच्योर स्टेज में है, यहाँ पर ये यूथ स्टेज में है। अगर ये यूथ स्टेज में है दूसरा, तो यूथ स्टेज में है तो यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटी कैसी होगी बेटा? हाय, अरे भाई सारी शरारतें, बच्चों को पीटना, फ्रेंड्स को पीटना, दोस्ती करना, ये करना वो करना, सारी शरारतें कब करते हैं? यूथ स्टेज में तो करते हैं। कोई आपके दादाजी थोड़ी ना किसी अपने दोस्त को पीट के आगे चलते हुए को पिटाई कर दी, चलते हुए के साथ में उनको चिढ़ा दिया, मतलब ऐसी हरकतें हम कब करते हैं भाई? यूथ स्टेज में तो करते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी है, ये जो रिवर्स है ये यूथ स्टेज में है, हिमालयन रिवर्स है, इसीलिए ये सारी एक्टिविटी, इरोजनल एक्टिविटी भी ज्यादा, सारा अमाउंट ऑफ वाटर भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा यहीं पर है। और यहाँ ये है बेचारे बुजुर्ग अवस्था में, इसलिए इनके पास में कोई फालतू की एनर्जी नहीं है, बस धीरे धीरे ये अपना रास्ता तय करती रहती है, ठीक है। ये आपका हिमालयन रिवर सिस्टम और आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो गया। इनमें डिफरेंस कॉमनली पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है। उसके बाद में अब हम इसकी कंप्लीट हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। अब हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडिविजुअली कौन कौन से रिवर सिस्टम आती है, बस ये बता देती हूँ। आज के लेक्चर में ज्यादा नहीं करवाऊंगी, बस इसमें 3 रिवर सिस्टम बहुत मेनली है। एक तो है इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड है गंगा रिवर सिस्टम, थर्ड है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस रिवर, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये हिमालयन रिवर सिस्टम को, हर एक रिवर सिस्टम को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे और ब्लैक बोर्ड पर हम इजीली समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको समझ में आना भी चाहिए। अगर साथ साथ जितना पढ़ाया गया है बेटा उस चैप्टर को अगर आपने बुक में से रीड कर लिया, वीडियो को 2 बार सुन लिया, अपने नोट्स बना लिए, तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है बेटा। नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो को सुने, और समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।